सभी माननीय श्रोताओं को नवरात्रि पर्व की अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। ये वासंतिक नवरात्रि दिनांक 30 मार्च से आरंभ हो रही है, जो 6 अप्रैल तक रहेगी। 30 मार्च से 6 अप्रैल के बीच माँ भगवती की आराधना करने का सबसे अच्छा समय है। ये वासंतिक नवरात्रि कहलाती है। आप सबको पता होगा कि नवरात्रि 2 जागृत रहती है, आश्विन से लेकर आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी के दूसरे दिन दशहरा। इस प्रकार से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक ये वासंतिक नवरात्रि रहती है। तो नवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म दिवस है। जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मर्यादा का पालन करते हुए वीरत्व के साथ समाज की सेवा करने की जो भगवान राम की कठिन तपस्या रही है, वैसा हर कोई नहीं कर सकता है, परंतु फिर भी भगवान राम की मर्यादाओं का पालन करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। इस नवरात्रि से ही लेना चाहिए। तो सबसे आरंभिक बात करें कि नवरात्रि 9 रात्रियों का वो है, नवानाम रात्रिराम समाहार। इस प्रकार से 9 रात्रियों के समूह को नवरात्रि कहते हैं। रात्रि में ही पूजन होती है। वैसे भगवान की पूजन, माता की पूजन दिन में कर सकते हैं, परंतु रात्रि में जो तिथि होती है उसी तिथि को उस नवरात्रि का उस देवी की पूजन मानी जाती है। अब आपको यह जानकारी दे दें कि प्रत्येक तिथि की एक माता का देवी रहती है, एक आराधना हो सकती है। प्रतिपदा शैलपुत्री, और द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी, तृतीया तिथि को चंद्र घंटेश्वरी और चतुर्थी को कुष्मांडा देवी, पंचमी को स्कंद माता, भगवान जो जिसमें स्कंद का उत्पन्न हुए थे वो स्कंद माता, और छठी तिथि को कात्यायनी देवी, सप्तमी को कालरात्रि जो कि नाम से ही प्रसिद्ध है कि विकराल रूप की माता है जिसमें बाल बिखरे हुए हैं, और कालरात्रि का स्वरूप की पूजन सप्तमी में होती है। अष्टमी तिथि को महागौरी, जो बहुत सारे जिनको विवाह की आकांक्षा रहती कन्याओं को, वो महागौरी का पूजन किया करती है। और इस प्रकार से महागौरी, और नवमी को सिद्धदात्री। तो हमारे समाज में अष्टमी और नवमी को कुल देवी की पूजन भी हुआ करती है। आश्विन में भी करते हैं और इधर वासंतिक नवरात्रि में भी करते हैं। तो इस प्रकार से नव दुर्गा की आराधना करने का ये विशेष पर्व है। तो प्रत्येक व्यक्ति को नव दुर्गा में संकल्प लेना चाहिए कि समाज में हम सतोगुणी स्वभाव रखें। किसी प्रकार का जो फलाहार प्राप्त करते हैं, इसके अलावा किसी प्रकार से प्याज, लहसुन, मांस, इन सब को छोड़ना चाहिए। जिसमें जो नशे करने वाले लोग हैं उनको नशा मुक्त रहना चाहिए। इन 9 दिन में नशे मुक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ धनात्मक ऊर्जा हम में प्रवेश करेगी। ये 9 दिन ऊर्जा शक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए, माता से शक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। तो इसलिए माता की स्थापना होती है, जवारे बोते हैं इन 9 दिनों में। वो प्रथम घट स्थापना के दिन, जैसे 30 तारीख को माता की घट स्थापना की जाती है, और 30 तारीख को घट स्थापना का सबसे अच्छा समय में अभिजीत मुहूर्त है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:15 से लेकर 12:15 तक, 12:25 तक कर सकते हैं, 11:50 से लेकर के। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थापना होने के पश्चात
माता के सामने घी का दीपक लगाना चाहिए। घी, गाय के घी का दीपक जो है, उस घर में जहाँ ये दीपक लगता है, अखंड दीपक लगता है, वहाँ पर धनात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। घर में क्लेश खत्म होता है, पारिवारिक चिंताएं नहीं रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से माता की पूजन का बड़ा महत्व है। माँ भगवती, जिसे माता के रूप में हम मानते हैं, बोध बालक के रूप में हम रहें और माता जो है स्वयं हमें वरदान देने वाली हो। तो इस प्रकार से उस ऐसी माता का पूजन करने से निश्चित रूप से भक्तों को लाभ मिलता है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। नाम से स्पष्ट है, दुर्गा सप्तशती अर्थात 700 श्लोक की ग्रंथ है ये। तो 700 श्लोकों का ग्रंथ, जिसमें जो 13 अध्याय में समेटा हुआ है। तो इस प्रकार से जिनको पाठ करने की स्थिति अच्छी है, जो निरंतर पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर लेना चाहिए। नहीं अन्यथा प्रथम चरित, मध्यम चरित और उत्तम चरित, इस प्रकार के पाठ भी कर सकते हैं। प्रथम चरित 1 अध्याय का होता है, मध्यम चरित 3 अध्याय का है, महालक्ष्मी का होता है, और उत्तम चरित जो है शेष 9 अध्याय का होता है। तो इस प्रकार से ये 13 अध्यायों की दुर्गा सप्तशती है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से मतलब तीनों देवियों का एक पूजन किया जाता है। घट स्थापना में भी 3 देवियों का स्थापना की जाती है। अगर मूर्तियां नहीं हो तो 3 सुपारियां रख करके भी उनको प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। घर में आम की पत्ती घर के दरवाजे पे लगा देना चाहिए और घर के दोनों तरफ स्वस्तिक का सिंदूर से चित्र बना लेना चाहिए, ताकि घर में धनात्मक ऊर्जा ही हमारे घर में प्रवेश करे। प्रतिदिन स्नान, ध्यान, धूप, दीप और नैवेद्य, इस प्रकार से पंचोपचार से ही माँ भगवती की पूजन कर लेंगे तो माँ भगवती प्रसन्न रहेगी। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए एक तो मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, निर्मल मन होगा। तो निर्मल मन होगा तो माँ प्रसन्न रहेगी। इस प्रकार से मन को निश्चल रखा जाए, निर्मलता रखी जाए, जितना द्रव्य प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखी जाए, तो निश्चित रूप से माँ भगवती हमेशा प्रसन्नता देती है। तो इस प्रकार से प्रतिपदा से लेकर के और रामनवमी तक 6 अप्रैल को रामनवमी पर्व का समापन, नवरात्रि का समापन होगा और रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। तो भगवान राम की मर्यादा का अनुसरण करना हमें जरूरी है। तो इस वासंतिक नवरात्रि से हम ये शिक्षा ग्रहण करें कि हमें सत्य वचन करना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार का किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। वो आदमी सुखी है, उसके पास इतना धन है, तो हमारे पास क्यों नहीं है, ये मानसिक अशांति देने का रहेगा। तो इस कारण से हमें मतलब जिस प्रकार से जो समय मिल जाए, जिस समय पे हमको ईश्वर सद्बुद्धि दे, जो काम कराना चाहे वो काम हम करते रहें और धनात्मक सोच रखें, तो निश्चित रूप से इस नवरात्रि का शुभ फल हमें प्राप्त होगा। फलाहार लेना है, किसी प्रकार का गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, फल प्राप्त करना चाहिए, तो रसीला फलाहार लेना चाहिए, हमारे शरीर को शुद्धि रखे। वर्तमान समय में गर्मी, भीषण गर्मी है, तो इसके कारण से हमारे शरीर को ठंडा जो पेय है उस प्रकार के पेय लेना चाहिए। दही है और फल का रस है, इनका सेवन करने से और माँ भगवती का जप करना चाहिए। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको मन में नहीं पढ़े, वाचिक माँ भगवती की का पाठ करना चाहिए। स्तोत्र और जो पहले शापोद्धार करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, परंतु स्तोत्र का पाठ बहुत सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। उसके पश्चात माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और तीनों रहस्य, प्राधानिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, व्यक्ति रहस्य, इनका पाठ करने के बाद माता
से क्षमा याचना करते हुए माँ की आरती परिवार सहित सभी को उपस्थित रह करके माँ की आरती करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और उसके पश्चात इस प्रकार से 9 दिन बड़ी भक्ति भाव से नवरात्रि का अगर पूजन करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, सन्मति रहेगी और सब प्रकार से खुशहाली रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, माँ सरस्वती आपकी जो बुद्धि देने वाली है उसकी कृपा रहेगी और माँ महाकाली जो शक्ति आपके शरीर को पुरुषार्थ करने का बल देगी। तो निश्चित रूप से इन तीनों शक्तियों की आप पर कृपा रहेगी। आप सब श्रोताओं को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।